हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है नगर प्रशासन। क्या है हमारा आज का टॉपिक? नगर प्रशासन। ठीक है। तो देखिए, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, है ना, पंचायती राज। और आज हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब तक हमने एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, उस बेस पे देखते हैं। फिर देखिए, हमने पढ़ा सरकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हमने? सरकार। हमने पढ़ा सरकार क्या होती है। ठीक है, पढ़ा था कि सरकार क्या होती है। फिर उसके बाद सरकार के बाद हमने पढ़ा कि सरकार कितने प्रकार की होती है ना। सरकार कितने प्रकार की होती है, उसमें हमने पढ़ा था कि सरकार जो है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की सरकार होती है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे होती है स्थानीय सरकार, है ना, स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय। ठीक है। और दूसरे नंबर पर होती है हमारे पास राज्य सरकार। और तीसरे नंबर पर होती है संघ सरकार, यानी कि भारत सरकार, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और जब हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था पंचायती राज, वो हमने किस में पढ़ा था? स्थानीय सरकार में, है ना। तो अब स्थानीय सरकार भी कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, जो स्थानीय सरकार है हमारे पास, स्थानीय सरकार, वो भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है पंचायती राज। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पंचायती राज। और दूसरी होती है हमारे पास नगर पालिका। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? नगर पालिका। तो पंचायती राज को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। यहाँ तक हुआ क्लियर? अच्छा जी। तो देखिए, नगर प्रशासन एक चैप्टर से समझते हैं, पोएम से। क्या है, क्या बताना चाह रहा है? तो देखिए, इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रही थी। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाई, गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट माने जाओगे। तीनों ने तभी शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसके बदले के लिए उन्हें अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। और क्या अब दोबारा इस जेब खर्च में से उन्हें पैसे देने पड़ेंगे? उन्हें इस बात की भाई चिंता हो रही थी कि हमसे पिछली बार खिड़की टूटी तो हमने पैसे दिए थे, अब गली की ट्यूबलाइट टूट गई तो इसके भी पैसे हमें ही देने पड़ेंगे। और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है? अब देखिए, उनके मन में इस तरीके से क्वेश्चन आया कि गली की ट्यूबलाइट टूट गई है, तो अब उनके पैसे हम किसको देंगे? कौन चेंज करता है ट्यूबलाइट को? तो माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए, उसकी माँ से सब कुछ पूछने लगे। तो बात सुनकर माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं, जाओ उनसे पूछो और तुम जल्दी घर वापस आ जाना। ये कह के उन्होंने भेज दिया। तो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगी। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और एक बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको हम नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था
कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजार की सफाई करने का काम करती है। देखिए यही सब कुछ हमने किस में पढ़ा था, पंचायती राज में, है ना। पंचायती राज में हमें यही पढ़ा था कि स्कूल बनाना, साफ सफाई करना, बिजली की सुविधा करना, ये सब काम कौन करते हैं, पंच और सरपंच। किस कौन से लेवल पे, एक गांव के लेवल पे, है ना, एक गांव के लेवल पे पंच सरपंच ये सब काम करते हैं। और एक शहर नगर के लेवल पे, शहर के लेवल पे काम कौन करता है, कौन करता है, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। क्लियर हो गया। तो अब सिर्फ पंचायत में और नगर निगम में इतना ही फर्क है कि ये गांव के लेवल पर होती है और ये शहर के लेवल पर होती है, ठीक है, इतना ही फर्क है। उसके बाद है माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। यानी कि लोगों के स्वास्थ्य की, सफाई की, ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। सरकार के कौन से स्तर की, स्थानीय स्तर की। स्थानीय सरकार शहरों में कौन सा, नगर पालिका। गाँव में कौन सा, पंचायती राज, ठीक है। खाला बोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलनी है। स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है, ठीक है। क्या कह रही हैं कि भाई ये स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने और जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, क्या कहना चाह रही है कि हमने सरकार के बारे में पढ़ा, सरकार 3 स्तर की होती है। फिर हमने पढ़ा था पंचायत के बारे में, तो ये पंचायती राज सिस्टम जो था, ये भी हमने क्या पढ़ा था कि ये पंचायती राज जो है वो भी 3 प्रकार की होती है ना। पंचायती राज भी कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी होती है भाई, ग्राम पंचायत होती है, और फिर बहुत सारी ग्राम पंचायतों से मिलकर बनती है पंचायत समिति। दूसरे नंबर पर क्या होती है, पंचायत समिति। फिर पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला परिषद, यही पढ़ा था हमने। अब ऐसे ही शहर में होता है, शहर में भी 3 स्तर होते हैं नगर पालिका के। सबसे पहला होता है क्या, नगर पालिका, नगर परिषद, फिर नगर निगम आता है, ठीक है। नगर पालिका, नगर, यानी कि हम इसको नगर पंचायत भी बोल सकते हैं, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद आती है, ठीक है, फिर नगर परिषद आती है। ओके, अच्छा जी। तो इस क्या कहा कि छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं और बड़े कस्बों में नगर निगम, है ना। अच्छा जी, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि सॉरी भाई, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसले कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। तो खाला ने क्या जवाब दिया, नहीं, मैं तो निगम के लेखा विभाग में थी, यानी कि अकाउंटेंट थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर, अब देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये एक गांव है, ठीक है। गांव को अलग अलग वार्ड में बांटा गया है। हर वार्ड में से किसको चुना गया है, एक पंच को, और फिर सभी पंचों ने मिलकर बनाई पंचायत समिति। तो यहाँ समझिए, यहाँ वार्ड है, ये एक शहर है छोटा सा। शहर को बांटा गया वार्डों में, हर वार्ड का एक पार्षद है, ठीक है। उन सब से मिलकर बनती है एक नगर पंचायत। बड़ा है तो मिलती है नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि एक वार्ड के निर्णय लेने हैं, किसी पर्टिकुलर वार्ड
के विकास के बारे में सोचना है तो इस वार्ड का जो पार्षद है वो इसके बारे में सोचेगा, ठीक है। और अगर पूरे शहर के बारे में सोचना है तो ये सभी वार्ड के पार्षद इकट्ठा होकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श या निर्णय लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि निर्माण समिति है, जल समिति है, स्वास्थ्य एवं लेखा जोखा समिति है। तो उसी तरह शहरों में भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाने या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं, ठीक है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। अब गांव की समस्या है तो गांव के सरपंच के पास जाएंगे, उस वार्ड की है तो पंच के पास जाएंगे। इसी तरह शहर में किसी वार्ड के अंदर कुछ काम है, वहाँ की समस्या का सुलझाव करना है तो वहाँ के पार्षद के पास जाएंगे लोग डायरेक्ट, है ना। वहाँ के पार्षद से जाके कहेंगे कि हमें ये सुविधाएं चाहिए और ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर बिजली के खतरनाक तार हैं वो लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। आप पार्षद के पास जाएं, वो आगे बात करेंगे, है ना। जब पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त करते हैं, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ये अपॉइंटेड होते हैं और ये इलेक्टेड होते हैं। कौन? पार्षद। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना भी बंद नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। एक मिनट। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, ठीक है। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। अब देखिए नगर निगम के पास पैसे कहाँ से आते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो टैक्स से, डोनेशन से, इनसे पैसे आते हैं। तो नगर निगम के पास भी इनसे पैसे आते हैं। कहाँ से? टैक्स से, कर से पैसे आते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो वहाँ से पैसे आते हैं। किसके पास? नगर निगम के पास, ठीक है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी व अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति से केवल 25 से 30% पैसा आता है, ठीक है। शिक्षा पर भी कर लगाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के करों से नगर निगम की इनकम होती है, ठीक है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक वो क्रिकेट के बारे में भूल चुका है, ठीक है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। कौन कह रही है? खाला। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। नगर निगम की सफाई विभाग में मैं काम करती थी। उसी विभाग में मैं हिसाब किताब का काम करती थी, यास्मीन खाला बता रही है। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली गई। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपना कबाब खाया और ऊंची आवाज में बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करती है वह कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिन भिन आती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है।
लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें मना कर दिया कि वो ज़्यादा देर गली में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इस तरीके से अब फिर कहा कि लोगों ने विरोध किया इस बात का कि हमारे यहाँ सफाई होनी चाहिए, है ना, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में। तो यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन औरतों इन सब से बड़ी नाराज़ थी कि भाई सफाई नहीं हो रही, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उनसे कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले पर बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हम अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जा सकते हैं कि भाई हमारे वार्ड में गंदगी फैली, इसको साफ करो। तो उसको हमने वोट दिया, हमने चुना है, तो उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अब देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, भागीदारी पढ़ी थी। तो भागीदारी सिर्फ वोट डालना ही नहीं है, हम अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन करें, विरोध करें सरकार का, तो इससे भागीदारी होती है। अगर आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कूड़ा कचरा है, कोई असुविधा है, तो वो सुविधा करने के लिए आपको ही विरोध करना पड़ेगा ना, आपको ही प्रस्ताव रखना पड़ेगा ना, आपको ही बताना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सामने वाला भी कुछ नहीं करेगा, है ना। तो गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई के मोहल्ले के सारे वयस्कों से कर्जे पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी दी कि उनके मोहल्ले में कचरा है, उसको उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है, ठीक है। तो उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे। अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा दस्तखत लिए गए। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। अब देखो, वो उनकी बात टालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास उपयुक्त मात्रा में ट्रक वगैरह नहीं है इसकी सुविधा के लिए कि हम कचरा बाहर डलवाएं, है ना। तो फिर क्या होता है कि गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, उनका विरोध किया नहीं इस बात पे, वो एग्री नहीं हुई कि ठीक है आपके पास ट्रक नहीं है, सुविधा हो तब कर देना। नहीं, उन्होंने विरोध किया इस बात का, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनकी बातों को टाल रही हैं। तो जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त को तो मुंह ही बंद हो गया होगा, वो बातों के बीच में बोल, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा, यास्मीन खाला ने बताया। गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर से विरोध करेंगे, आपको हमारा काम करना पड़ेगा। तो रिहाना ने पूछा कि क्या गलियों की सफाई हो गई? तो खाला ने कहा नहीं, 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। तो देखो ये सब कैसे हुआ, तब आपने आवाज़ उठाई, आपने अपनी भागीदारी निभाई, है ना। आपने भागीदारी निभाई, नारे लगाए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाके सॉल्यूशन निकला, तब जाके उन्होंने चाहा कि हाँ मोहल्ले की सफाई होगी। अगर आप उनसे कह देते, उन्होंने बात टालते रहते, आप विरोध ही नहीं करते, तो वो भी बात ठंडे बस्ते में चली जाती, वो इसका कोई सॉल्यूशन फिर नहीं निकालते। यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। अच्छा जी, 1 मिनट। फिर देखिए आगे क्या होता है कि बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि जाते जाते रहने का, खाला बस एक आखिरी सवाल, घर पर जो कूड़ेदान है क्या वो सुझाव भी गंगाबाई का ही था? तो उन्होंने कहा नहीं, नगर निगम का ही सुझाव था कि आप
सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डालें, ताकि नगर निगम को भी कचरा इकट्ठा करने में और उनको अलग अलग करने में ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े, है ना। तो बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला को फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। और वो अपने घर गए दौड़ते दौड़ते। तो आपने इसमें क्या पढ़ा भाई इस चैप्टर में, कि नगर पालिका के क्या काम होते हैं, नगर पालिका के कितने लेवल्स होते हैं, है ना। तो देखिए एक बार हम पढ़ते हैं पंचायती राज में और नगर पालिका में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या है, देखिए हमने पढ़ा था पंचायती राज, है ना। पंचायती राज के बारे में पंचायती राज में आपने क्या पढ़ा था कि पंचायत जो है वो 3 लेवल पर, कि पंचायती राज जो है, एक मिनट, वो देखो ये है ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके 3 स्तर हैं भाई, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 स्तर हैं पंचायती राज के। पहले में क्या है, पहले में है हमारे पास ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पर। फिर पंचायत समिति, बहुत सारी ग्राम पंचायतों की मिलकर पंचायत समिति। फिर पंचायत समितियों के ऊपर क्या आती है हमारे पास, जिला परिषद, है ना, जिला परिषद आता है। तो ये 3 टाइप्स थे किसके, पंचायती राज के। हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, हमने पिछले चैप्टर में इसके कार्य, इनकी इनकम कहाँ से होती है वो पढ़ा। आज ये चैप्टर में हमने पढ़ा नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हमने, नगर पालिका, कि नगर पालिका के भी 3 लेवल होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, है ना। ये 3 लेवल होते हैं नगर पालिका के। अच्छा जी, कौन कौन से होते हैं, नगर पंचायत होता है पहला, दूसरा कौन सा होता है, नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। ये 3 लेवलों पर काम करती है कौन, नगर पालिका। क्लियर है। वो क्या काम करती है, जो गांव के लेवल पर पंच और सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति करते हैं, वही काम शहर के लेवल पर नगर पालिका करती है। वही इनकम गांव की किससे होती है, टैक्स से होती है, डोनेशन से होती है। वही इनकम नगर पालिका की टैक्स से ही होती है, ठीक है। पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से, और नगर पालिका को 74 से, ठीक है। जो पंचायती राज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है और नगर पालिका पार्ट 9A में है। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी इसमें, 11वीं, और इसमें अनुसूची 12वीं जोड़ी गई थी। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, पंचायती राज है अनुच्छेद 243 से 243O तक। क्लियर है। और ओस के बाद 243P से लेकर ZG तक क्या है, नगर पालिका का वर्णन है, ठीक है। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बनी थी और सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में, पंचायतों के बारे में, नगर पालिका के बारे में। पंचायत के 3 लेवल, नगर पालिका के भी 3 लेवल, ठीक है। और पंचायती राज 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, पार्ट 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243O तक है, 11th शेड्यूल में है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश, समिति की सिफारिश पर, और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। नगर पालिका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पार्ट 9A में है, आर्टिकल 243P से ZG तक है। ये ZG क्या है, यानी कि P से Z और Z के बाद ZAB करके G तक, ठीक है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 18 विषय हैं। क्लियर हुआ इतना। तो हमने क्या पढ़ा, पंचायत और नगर पालिका के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। आई होप आपको पंचायत और नगर पालिका क्लियर हो गई होगी, और जो भी कोई डाउट है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।